ओके, आई गेस हमारे पास इस वक्त 16 मेंबर्स आ चुके हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन ऑन how to make IEP, individualized education plan of a child with special needs. ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन को मैं जरा मिनिमाइज कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. मिस सना, काइंडली अपना माइक आप जरा म्यूट कर दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज तलहा बिन शुजा. I am a father of an autistic child who is currently 4 years old. मेरी भी एक अपनी जर्नी है, मेरी अपनी स्टोरी है कि how I started working on autism and with my child. So cutting it short, आज हमारा फोकस होगा how to make individualized education plan. क्योंकि जो इस वक्त पेंडेमिक और लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कहीं स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं. वो कुछ लोगों कुछ जो पेरेंट्स हैं वो घर पे बुला रहे हैं थेरेपिस्ट को, और काफ़ी एक मुश्किल की सूरत हाल तमाम लोगों के लिए मौजूद है. तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ से काम शुरू किया जाए, कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट किया जाए. तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई एंड हाउ यू कैन कंडक्ट आईईपी फॉर योर ओन चाइल्ड. कि नॉर्मली हम देखा है कि इसके लिए हम किसी स्पेशल एजुकेटर का वेट करते हैं कि हम उनके पास जाएंगे और एक पूरा प्लान बनवाएंगे. लेकिन इन रियलिटी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज आई बिलीव दैट पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट. ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपको इस बात का आइडिया है हाउ बिग इज द गैप. यानी कि आपके बच्चे की अगर हम बात करें, जिस भी आप बच्चे पे काम कर रहे हैं या आपका अपना बेटा है बेटी है, तो उसकी क्रॉनिकल एज और उसकी मेंटल एज में कितना गैप है. इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे पूरी डिफरेंट स्लाइड्स में जाएंगे, डिफरेंट बातों को अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले हमने ये बात को जानने की वजह भी यही है कि ऐसा नहीं है कि एट टाइम्स हम अपने बच्चों पे अपने एज अ पेरेंट या एज अ थेरेपिस्ट हम काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं. हम उन पे काफ़ी जो है वो बर्डनाइज कर रहे होते हैं कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि समटाइम्स वी आर आस्किंग टू मच फ्रॉम आवर चाइल्ड. कि क्या उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ तमाम डेवलपमेंटल एरियाज कि इतनी है कि जो हम उस पर डिमांड करें वो आगे काम कर सकता है नहीं कर सकता. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या कोई यूनिट्स होने चाहिए, कोई एक ऐसा पैमाना होना चाहिए कि हम ये बता सकें कि उस बच्चे को इस वक्त कौन सी थेरेपी की या कौन से एक्शंस की या कौन सी चीज सिखाने की नीड है. Okay, so secondly, you need to understand the pace of your child. जिस तरह हमारी पांचों उंगली डिफरेंट साइज की होती हैं, इस तरह हमारे जो बच्चे विद स्पेशल नीड्स हैं उनके भी पेस बहुत डिफरेंट होते हैं. सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं. तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द पेस ऑफ द चाइल्ड. कि जिस बच्चे पे हम जो डिमांड कर रहे हैं क्या उसकी इतना पेस है कि वो कितना चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है. लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर आस्किंग हिम कि वो लेट्स सपोज कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्रिकेट बैट एंड बॉल के साथ फंक्शनल प्ले करे, यानी क्रिकेट खेल सके. ऑल्दो उस एज के बच्चे ये कर सकते हैं और बहुत सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे भी ये कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का शायद पेस इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत स्लो हो. वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेस and his mental age to make a plan जो हम पूरा एजुकेशन प्लान उसका बनाएंगे. ओके, सो अब हमारी बात आती है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. अच्छा, अब डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की जब हम बात करते हैं, इस तरह हमने इनिशियली बात की थी कि क्रॉनिकल एज और मेंटल एज के जो डिफरेंस की बात की थी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज थियोरेटिकली कि उस बच्चे की मेंटल एज क्या है.
क्योंकि might be possible, there are chances कि फिजिकली ही इज ऑल फिट, कि अगर वो बच्चा 8 साल का है तो फिजिकली सारी चीजें जो माइलस्टोन उसके अचीव हो रहे हैं, लेकिन जो उसकी कॉग्निटिव पार्ट है, थिंकिंग पार्ट है, वो शायद 2 साल के बच्चे का हो। तो उसके जब आप उसको जज कर पाएंगे कि उसकी तमाम डेवलपमेंटल जो डायमेंशंस हैं वो कहाँ लाई करता है, then you will be able to make a plan कि जो उसके लिए परफेक्ट होगा। एंड बिलीव मी, इस प्रेजेंटेशन के आखिर में आप सब लोग, विदाउट हैविंग एन एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग मच नॉलेज, अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने बच्चे को जानते हैं, यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, तो आप बहुत इजीली ये प्लान कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, आई विल बी शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू गाइस एज वेल। ठीक है, अब ये आ गए हमारे पास 5 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पहला हम हमारा है पर्सनल एंड इमोशनल, जिसमें जो हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं उसकी जो इमोशनल कैपेसिटी है कि इज ही एबल टू अंडरस्टैंड कि जब वो आप गुस्से में हैं, आप कभी सैड हैं, कभी हैप्पी हैं, तो क्या वो उस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो दिस इज व्हाट इमोशनल एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट, कि उसकी इमोशंस किस लेवल पर हैं। फिर बात आती है पर्सनल की, उसी के अंदर ही पर्सनल के बस में क्या है कि अगर लेट्स सपोज के हाउ अवेयर ही और शी इज ऑफ हिम और हरसेल्फ, कि वो अपने बारे में कितना अवेयर है। ठीक है, कि अगर उसके हाथ पे या चेहरे पे कोई डर्ट लग जाती है, इज ही एबल टू रिकग्नाइज कि मेरे चेहरे पे या मुंह पे कुछ लग गया है, मैं उसको साफ कर लूँ। तो ये सेल्फ अवेयर जो पहले डायमेंशन है वो कवर करता है सेल्फ अवेयर पे। हम इसमें फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे कि किस तरह हम आइडिया लगाएंगे कि बच्चा अभी किस कैपेसिटी में टाइप कर रहा है। अच्छा गाइस, अगर मैं कुछ फास्ट जा रहा हूँ, किसी को चीज समझ नहीं आ रही हो, तो दे कैन ऑलवेज राइट ऑन द चैट सेक्शन मेरे सामने खुला हुआ है, ताकि मैं अगर कोई चीज बहुत फास्ट जा रहा हूँ, किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो मैं उसको उसी वक्त ही रिपीट कर लूंगा। नाउ द सेकंड डायमेंशन इज द सोशल एस्पेक्ट। जब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, तो obviously how he is coping up with his siblings, with his cousins, with friends, with familiar adults या strangers, जो लोग जिस तरह हम सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो बच्चा किसी लेवल पे वो अपना रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए भी की मैट्रिसेस हैं, परेशान होने की बात नहीं है। हम वो देखेंगे किस तरह पता लगेगा कि बच्चा कौन सी एज में इन 4 या 5 डायमेंशंस में फॉलो कर रहा है। फिर बात आती है हमारी फिजिकल की। जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल इज वेरी क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि क्या उस बच्चे की जो फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, क्या वो टाइमली अचीव हो रहे हैं। इज ही एबल टू रन, इज ही एबल टू जंप, इज ही एबल टू थ्रो समथिंग, इज ही एबल टू प्ले फंक्शनली। मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं फिजिकली सारे काम करने के लिए। इसमें हमारा मेन फोकस वुड बी ऑन द ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, जिसको हम अगर ड्रिल डाउन करेंगे तो, जिसको अगर ग्रॉस एंड फाइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन लिख दें, हम उसको भी इलैबोरेट कर लेंगे। फोर्थली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन। हाउ, देखिए अच्छा, कम्युनिकेशन की जब बात की जाती है तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि क्या बच्चा बात कर रहा है नहीं कर रहा। जो एक नेगेटिव समझ लें, एक मिसकंसेप्शन हमारे पास बिल्ट है कि अगर बच्चा वर्बली बात कर रहा है तो दैट इज कम्युनिकेशन, जबकि कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की, ठीक है, तो ही और शी, जो छोटा बच्चा जब होता है, तो ही इज ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट कि वो रोता है जब whenever he feels something, कि उसको भूख लग रही है, he is sleepy, और उसने अगर अपने डायपर्स खराब कर दिए हैं, तो बच्चा रो के कम्युनिकेट करता है। दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। हर बच्चा, चाहे उसका IQ लेवल 0 क्यों ना हो, जब बच्चा जिस तरह पैदा होते ही, क्राइंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा रोता है तो कम्युनिकेट कर रहा है। What we have to do is to make it functional, कि हमने इस कम्युनिकेशन को फंक्शनल बनाना होता है। कुछ बच्चों में अल्लाह ताला ने ये चीज बिल्ट इन रखी है कि वो खुद ब खुद कम्युनिकेशन और तमाम अपने जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं और जो बच्चे में स्पेशल नीड्स होते हैं, उनके लिए पेरेंट्स या जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको काम करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है टू मेक इट मोर फंक्शनल। ठीक है, हम इससे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में वो किस लेवल पे फॉल कर रहा है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज थिंकिंग और कॉग्निटिव।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई बिलीव, मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर वो सोशली अच्छा ना हो, वो कम्युनिकेशन में भी चलो मिडिल हो, फिजिकली भी मिडिल उसमें हो, लेकिन कॉग्निटिव में अगर अच्छा हो तो इवेंचुअली वो बाकी तमाम गोल्स अचीव कर लेगा। बिकॉज कॉग्निटिव और थिंकिंग इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के हमारे जो शऊर जिसको बोलते हैं वो थिंकिंग और कॉग्निटिव से ही आएगा। अगर a kid, if he is not able to plan or think out a solution for a problem, तो definitely उसको हर point मसले मसाइल आएंगे। जी ओके सो इसमें इस पूरी चीज के अंदर ये एक होल जो है हमारा एक बेसिक पूरा एक हमने एक शेयर किया है कि जिसमें ये 5 डायमेंशंस पे हम सारी बात करते हैं। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे इन 5 डायमेंशंस को लेके फर्दर। अगर किसी की कोई सवाल है तो उसमें वो बता सकता है, नहीं तो विल मूव ऑन अ फ्यू कपल ऑफ थिंग्स जो हम इन 5 डायमेंशंस में रह के बात करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल है दे कैन राइट ऑन द चैट सेक्शन। ठीक है, मीनवाइल इस बारे में अगर अगर किसी को कोई भी थॉट्स हैं, ताकि personally what I believe ke for me online sessions are the very difficult ones because इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि how many of you are understanding, how many of you are there, कोई सुन भी रहा नहीं सुन रहा, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है जब ऑडियंस आपको जब नजर नहीं आ रही होती, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोग कमेंट जब आ जाएंगे तो थोड़ा सा एक इसमें और वो भी होता है कि हाँ सम पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, और कोई किसी सवाल हो तो वो डेफिनेटली इसको लिख लें। Currently we have 21 members, माशाल्लाह से अच्छी हमारे पास इस वक्त लोग आ गए हैं। ओके ठीक है, सो हम थोड़ा इसमें और फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट आई हैव, ठीक है, ओके थैंक यू नाइहा और मिस सना, आप लोगों ने अपना फीडबैक दिया। अच्छा, अब नाउ व्हाट आई कैन डू कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है which I can share it with you guys। पहले तो मैं आपसे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। दिस इज अ फॉर्म। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को आप मीनवाइल फिल आउट भी कर लें ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और ईमेल एड्रेसेस आ जाएं, एंड वी आर गोइंग टू ईमेल यू गाइस द डॉक्यूमेंट जो कि पूरा बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट के लिए वी नीड फर्दर 4 to 5 आवर्स कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो पर्सनल को लेके तकरीबन कोई हमारे पास 20-25 सवाल 20-25 पेजेस और आ जाएंगे, सोशल के अंदर हमारे पास 20-25 पेजेस और आ जाएंगे, तो हमारे पास एक वास्ट एरिया आ जाएगा कि जो कि जब हम प्लान बना रहे होंगे। तो सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग सब ये फॉर्म फिल कर लें जो मैंने आपसे शेयर किया है, और ताकि आप लोग ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाएंगे, फोन नंबर्स आ जाएंगे, तो हम आपसे इन टच रहेंगे। ओके ठीक है, तो और हम फर्दर इस पर आपसे बात करते रहेंगे। ओके मूविंग ऑन, अगर हम इससे बात करते हैं कि जो 5 डायमेंशंस की हम बात करते हैं, यही 5 डायमेंशंस हैं जिस पे हम आगे फोकस करेंगे। वी आर प्लानिंग टू हैव ऑनलाइन सेशंस एवरी संडे जिसमें हम हर एक एस्पेक्ट उठाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल नेक्स्ट संडे वी विल बी फोकसिंग ऑन पर्सनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। हम उसमें ये देखेंगे आप जिस बच्चे पे काम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, या आप एज आपका जो अगर आपका कोई बेटा या बेटी है जिस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी जो मेंटल उसकी जो एज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट वो कहाँ फॉल करती है। ठीक है, इसी तरह हम हर वीक बात करेंगे पर्सनल इमोशनल पे, फिर सोशल पे, फिर फिजिकल पे, फिर कम्युनिकेशन पे, देन थिंकिंग एंड कॉग्निटिव। ओके सो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूँ ऑन दी कम्युनिकेशन वाले। एक प्रेजेंटेशन मेरे पास तैयार रखी हुई है, तो मैं काम करते हैं जल्दी से गो थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन वाले प्रेजेंटेशन पे, ताकि थोड़ा सा आपको उसमें भी आइडिया हो जाए। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना कि आपका आप जिस बच्चे पे काम कर रहे हैं कि वो इस जगह पे वो अपने 5 डायमेंशंस में कौन सी एज में लाइक कर रहे हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ।
ठीक है, अच्छा, कैन यू गाइस सी ये वाली प्रेजेंटेशन, सेल्फ असेसमेंट ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, कम्युनिकेशन, ये सब लोग देख सकते हैं? मैंने सही स्क्रीन खोल लिया? फाइन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो अब आते हैं, पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने 5 डायमेंशंस पे हमने वर्कआउट करना है कि टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ अ चाइल्ड, कि जो कहाँ पे लाई कर रहा है और हमने क्या प्लान बनाना है। अब हम आते हैं, अब आज हम फर्दर में थोड़ा डिस्कस करता हूँ ऑन कम्युनिकेशन। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट डेज में हम इस पे फर्दर और एलैबोरेट कर लेंगे उसको। परफेक्ट, ओके। सो ये एक चार्ट है, हमने आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज अ चार्ट, कि ये जो पूरा प्लान बना है, दिस प्लान इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फ्रॉम फॉर अ बेबी जो कि न्यूबॉर्न है, उससे लेके 5 इयर्स कि ये जो डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे, इस पे हमारा करंटली द मेन फोकस वुड बी ऑन द अर्ली इंटरवेंशन प्लान। कि अगर आपका बच्चा 5 साल या उससे नीचे है तो उसके लिए ये परफेक्ट है, लेकिन नो इश्यूज, नो इश्यूज। अगर 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 आप जिस बच्चे को काम कर रहे हैं वो 5 साल क्रॉस कर चुका है, स्टिल यू कैन वर्क ऑन इट। कि अगर उसने ये माइलस्टोन अचीव नहीं किए हैं, दैट मीन्स के इन 5 डायमेंशन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अभी 5 साल के अंदर ही फॉल कर रहा है। सो दिस इज द होल ओवरव्यू जो आप लोगों के सामने आ रहा है। ये स्टेप 1 2 3 ये फर्दर एलैबोरेट हम करेंगे, इस तरह हम पढ़ते जाएंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा इशू, एक मिसकंसेप्शन हमारे जहनों में बना हुआ है, वो ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको कहा कि अब अगर हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की जो इस वक्त 0 to 3 मंथ्स प्लाई कर रहा है, वो आप जब आपसे कम्युनिकेट करेगा, उसका जो माइलस्टोन है वो ये है कि he or she can turn his or her eyes or head towards you when you speak। जब आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वो उसका आई कांटेक्ट है वो आपकी तरफ होगा। ये न्यूबॉर्न से लेके 3 मंथ्स तक का बच्चा ये काम कर सकता है। ये उसका कम्युनिकेशन टारगेट है। अगर वो ये कर ले, दैट मीन्स कि वो परफेक्टली अपने जगह पे अपने जो माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, विच मीन्स कि अगर बच्चा 2 से 5 महीने का है, जब हम ये पूरी स्लाइड्स पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इस बात के कि अगर आपको लगता है कि जिस बच्चे पे आप काम कर रहे हैं और वो ये काम नहीं कर रहा, तो आप लिख लें कि आपका जो भी बच्चा काम कर रहा है वो उस स्टेज में स्टक हो गया है, या उसने ये स्टेज मिस कर दिया है, या वो इस स्टेज से आगे नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो वो आप लिख लें ताकि फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में या हम ईमेल्स के थ्रू वो डिस्कस कर लेंगे मूविंग ऑन। तो स्टेज 2 में जब हम देखते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम 2 मंथ्स टू 5 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि इसमें माइलस्टोन ये है कि दैट किड वुड बी रिएक्टिंग बाय स्माइलिंग और लुकिंग। जब भी वो किसी जो है आप जब उससे इंटरेक्शन करोगे तो वो आपको स्माइल या आपको देखेगा और उस तरह आपसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, या वो मूवमेंट को शो करेगा, हाथ हिलाएगा, मूवमेंट शो करेगा, मतलब आपको बताएगा कि वो आपको अटेंशन दे रहा है। तो दिस इज द बेसिक टारगेट of a child who is 2 to 5 months old। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। जब मैं आपको जो बुक शेयर करूंगा ना, उसमें फर्दर इस तरह के 25 और पॉइंट्स हैं। अगर कोई मसला ऐसा, ये दिस इज द मेन जो है ना माइलस्टोन, उसके अंदर फिर सब माइलस्टोन्स और बनते हैं। ठीक है, वो हम फर्दर जब इलैबोरेट हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली एक चीज पे, फिर वो हम डिस्कस किया करेंगे उसके अंदर। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेज थ्री इज 4 to 7 months। 4 to 7 months का जब बच्चा होता है कि वो कुछ अपने साउंड्स निकालना स्टार्ट करता है। ठीक है, ऑल्दो उस साउंड से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो कुछ साउंड्स निकालने स्टार्ट होंगे। जब वो फेमिलियर एडल्ट को देखेगा, किसी को वो हंसता देखेगा, तो डिफरेंट साउंड्स निकालेगा वो।
दिस मीन्स दैट कि वो बच्चा अगर 4 to 7 months का है वो अचीव कर पा रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू स्टेज 4। जब स्टेज 4 की बात करते हैं तो बच्चा जब अपना 6 to 10 months के उस पर आ गया तो ही विल स्टार्ट बैबलिंग। अच्छा, अब बैबलिंग वुड बी अ सीरीज ऑफ साउंड, यानी कि वो पर्टिकुलर ऐसे नहीं हो कि बच्चा अगर बाबा बोलेगा बाबा बोलेगा, ही विल बी मेकिंग a series of sound, ba 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 ba, ma 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 ma, pa 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 pa, इस तरह का सीरीज ऑफ साउंड्स निकालेगा जब वो 6 से 10 महीने का हो। अगर बच्चा ये कर रहा है दैट मीन्स के ही इज अचीविंग हिज गोल, वो सही ट्रैक पर जा रहा है, आपको परेशान जरूरत नहीं है। फिर जिस तरह आगे बढ़ते आ रहे हैं, मूविंग ऑन स्टेज 5। जब स्टेज 5 में 9 to 13 मंथ्स पे आया, यानी कि वो ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया है, तो नाउ द किड would be using his index finger to pointing out things। कि अगर उसको कोई चीज समझ में आ रही है, कोई कैट जा रही है, कोई फैसिनेटिंग चीज लग रही है, कोई बर्ड उड़ रहा है, तो he will be pointing out, पॉइंट करेगा। उसको कोई चीज चाहिए होगी, लेट्स सपोज उसको पानी चाहिए, उसको कोई कुकी चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोई गाड़ी में कहीं बैठ के बाहर जाना है, तो वो उस चीज पे फिंगर पॉइंट करेगा। दिस वुड बी हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो ऑल्दो वो बात नहीं कर रहा होगा, उसकी बैबलिंग आ चुकी होगी, उसके एक्सप्रेशन आ चुके होंगे, लेकिन वो अभी भी बात नहीं कर रहा है, अभी वो 13 मंथ्स का हो चुका है। नाउ कमिंग टू 6th स्टेज, दैट इज 1 year और 1 year 4 months के दरमियान में। जब बच्चा 1 और ऑलमोस्ट 1.5 साल के एज में आ जाएगा तो वो 5 अप्रोप्रिएट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो अच्छा ये these वर्ड्स जो होंगे ना, ऐसा नहीं हो जो ये वर्ड्स वो होंगे जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे या उसको जो पसंद होगा। जैसे बच्चा नॉर्मली अगर फीडर से मिल्क पीता है तो दुद्धू बोलते हैं बच्चे, मामा बोलता है। बच्चे को जैसे बाहर, मेरा बेटा बाहर घूमने जाता है तो ही लाइक्स कार अलॉट, का बच्चे का बोलते हैं, कार बोलते हैं। तो वो वर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे, लेकिन वो परफेक्टली वो पॉइंट आउट करके बोल रहा होगा, क्योंकि फिंगर पॉइंट करके बोल रहा होगा कि ही मीन्स समथिंग। वो रैंडम बैबलिंग नहीं होगी। अब उसकी स्पेसिफिक 5 वर्ड्स एटलीस्ट उसके पास आ चुके होंगे। अगर किसी बच्चे में ये चीज नहीं आई है और वो 1 year 4 months को क्रॉस कर चुका है, देन थोड़ा सा उसमें परेशानी की जरूरत है कि अब उसको देखना पड़ेगा कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग, कि कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत परेशानी की भी नहीं है जितने बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे देर से बात करना भी सीखते हैं। ठीक है, अगर वो बाकी माइलस्टोन्स जैसे कि हमने बात की, कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल, बाकी सब जो एक्टिवली अचीव कर रहे हैं और सिर्फ कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, तो देयर माइट बी पॉसिबल कि वो बात लेट करना स्टार्ट करें। तो क्योंकि पूरा कोरिलेशन भी करते हैं एट द एंड ऑफ दी पार्ट के एंड में के तमाम चीजें मिलके कैसी बन रही हैं। 7 स्टेज में जब आता है बच्चा, तो विच मीन्स के जब बच्चा 1 साल 3 महीने और 1 साल 7 महीने के दरमियान में लाई कर रहा है, तो दैट किड वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। कि अगर 3-4 चीजें रखी हुई हैं, if the kid likes duck a lot, अगर आप पूछेंगे where's the duck, तो वो बच्चा इशारा करेगा। बेशक वो डक का साउंड ना निकाले, लेकिन वो कम्युनिकेट करेगा, वो इशारा करके बताएगा डक की तरफ, ये वो there's a duck। या अगर आप पूछेंगे कार कहाँ है, बाबा कहाँ है, मामा कहाँ है, where's नाना, where's दादा, तो बच्चा देख के पॉइंट आउट करता है। That means कि he or she is able to understand what you are trying to teach him. Similarly, this goes with the physical objects as well. अगर बॉल है, अगर कोई फिजिकल चीज उसको बहुत पसंद है, कोई टॉय बहुत पसंद है, तो वो उसको भी इशारे करेगा। मेक श्योर कि जो आप जितनी भी ये चीज आप अपने बच्चों के साथ जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आप उन चीजों में करें जिस चीज से वो फैसिनेट होता है, जो उसको बहुत पसंद है, रादर गोइंग फॉर कोई आप बुक लेके बैठ जाएं और उसमें दिखाएं कि चीज कहाँ है, उसको पसंद ना हो वो। तो जितनी भी ये असेसमेंट और जो प्लान्स बनते हैं, ये उसी बेसिस बनते हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, 8th stage is when a kid is 1 year 6 months and 1 year 10 months old। उसके दरमियान जब होता है तो he or she is able to combine words into simple sentences। मोस्टली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये 2 word sentences होते हैं। बोलते हैं कि बाबा कार, यानी बाबा के साथ कार में जाना है, ठीक है। मामा दूधू, तो क्या ये भाई मामा जो भूख लग रही है, मुझे दूधू या जो भी आप बना के मुझे दे दें। अब वो बच्चा वो डिमांड कर रहा है उस चीज को, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स कि जो
जब इस एज ग्रुप में बच्चा आता है 1 या 6 मंथ्स और 1 या 10 मंथ्स में, तो ये बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। तो आई होप कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस चीज़ को नोट भी कर रहे हैं और अपने जब इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो अपने जिस बच्चे के लिए वो इस यहाँ पर आए हैं उसको वो ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखते हुए देखें तो आपको चीज़ें बड़ी ही प्रैक्टिकल लगेंगी। ओके, मूविंग ऑन द 9th स्टेज, जब बच्चा 1 ईयर 9 मंथ्स का होता है और फ्रॉम टिल 2 ईयर्स यानी तकरीबन 2 साल का बच्चा हो गया, तो वो सॉन्ग्स को और एक्शंस को रिकग्नाइज करता है। इस तरह हम जो है बात करते हैं द व्हील्स ऑन द बस को, बच्चा या तो राउंड एंड राउंड ऐसे करेगा या अपने एक्सप्रेशन से राउंड बोलने की कोशिश करेगा या वो बस लेकर आ जाएगा, तो वो उसको रिकग्नाइज कर रहा है कि दैट मीन्स के ये वाला गेम हो गया है। सिंपली या तो ये भी हो सकता है कि इसका रिवर्स भी हो सकता है कि बच्चा माइट पॉसिबल आपके पास बस लेकर आ जाए, दैट मीन्स के द व्हील्स ऑन द बस उसको वो करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो बोल रहा हो या उसको सिंग कर रहा हो या उसमें वो समझ लें कि इंटरेक्शन जो उसकी जो गेम है वहां पर वो प्लान स्टार्ट करना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर आप बात करें तो ये द परफेक्ट केस के जो उसको राइम्स पसंद है, आप वो राइम्स पढ़ें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब आपके पास कोई स्टार का शेप हो वो आप करीब पे रखें। ठीक है, बार बार उसको दिखाते रहे, तो क्या हुआ कि जब उसको ये चीज उसको करनी होगी तो वो आपका स्टार लेकर आ जाएगा। दैट मीन्स के वो उसको समझ में आ रहा है, ही और शी इज रिकॉग्नाइजिंग और वो आपसे खेलना चाह रहा है, ही वांट्स यू टू प्ले और सिंग द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस तरह जितनी भी टॉयज वगैरह होते हैं जो वो चीजें जो घर में आपके अवेलेबल हैं, इसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं 10th स्टेज पे। अब 10th स्टेज में बच्चा ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल का हो गया है, 2 इयर्स से लेके 2 इयर्स टू 7 मंथ्स का हो गया है। अब वो थोड़े से जो है वो बड़े सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेगा जो कि काफी मीनिंगफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कंप्लीट रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि डैडी गॉन वर्क। अब अगर पूछते हैं कि वेयर इज योर डैडी, पापा का डैडी कहाँ है, तो वो ये बोलेगा डैडी गॉन वर्क। ठीक है, डैडी बाहर गए, उर्दू इंग्लिश जो भी हो वो उस पर बात कर रहा होगा। इसी तरह अब फिर क्या हुआ, बच्चे से आप ये ट्राई भी कर सकते हैं पूछने के लिए कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा नैक कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा वो कोई चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा है और सिर्फ रो रहा है या सिर्फ और सिर्फ वो टेंशन सिखा रहा है, आप उसे पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए, क्या हुआ। तो वो बच्चा माइट पॉसिबल आपको बताने की कोशिश करेगा कि वो बच्चे का अगर नाम, अगर मोहम्मद, जैसे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद बाहर जाना है, मोहम्मद बाहर, कुछ भी इस तरह की बात करेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कि द किड इज वांट कम्युनिकेट समथिंग, तो वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चीज कन्वर्ट हो रही है। आप देखा था लास्ट कुछ स्लाइड्स में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स के वो बना रहा था, फिर उसने उसमें ज्वाइन करना स्टार्ट किया आपके साथ राइम्स वगैरह के अंदर, अब वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना रहा है। नाउ कम्स द 11th स्टेज, जब बच्चा ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल यानी 2 इयर्स 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक होगा, तो ही विल बी इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। अब उसका इस टाइम पीरियड में उसकी जो इमेजिनेशन है वुड बी स्टार्टिंग के वो कि अपने माइंड में इमेजिनेशन जो उसकी वो स्टार्ट हो चुकी होगी कि उसको अच्छा लग रहा होगा स्टोरी सुनना, कि वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि बाबा फिर से वाली स्टोरी सुनाए, मामा फिर से वाली स्टोरी सुनाए जो आपने सुनाई थी वो बेड टाइम स्टोरीज। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप देखेंगे आई डोंट नो कि यहाँ पे कितने लोग कल्चर है, मैं जिसने लोगों से पूछा है वहाँ तो कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में बहुत ये कल्चर है कि वो बेड टाइम स्टोरीज पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि बोला ही जाता है कि जब बच्चा सो रहा होता है और जब उठता है उसका जो 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है for learning, for making connection, making a bond with a child. तो उस वक्त जो है ना बच्चों को आप स्टोरी सुनाएं, डिफरेंट जो भी स्टोरीज होती हैं, जो आपको अच्छी लगती है स्टोरीज आप वो सुनाएं, ताकि वो उसकी जो इमेजिनेशन है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो। जब आप स्टोरी सुनाना स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली वो भी फिर अपनी पूरी स्टोरी सुनाया करेगा आपसे। ठीक, तो इस टाइम पीरियड में स्टोरीज तक बात पहुंच चुकी है कि अब वो सोच भी रहा है, पूरा उसका जो है ना माइंड चल रहा है कि कुछ बच्चा कोई आया वहां से गया, वो फ्लाई कर रहा है, वो उसकी जो कार है वो वॉल पे चल रही है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, बी क्रिएटिव एज पॉसिबल। ठीक है, फिर आता है 12th स्टेज। 12th स्टेज इज उसमें क्या हुआ कि जब बच्चा 3 इयर्स और 3 इयर्स 5 मंथ्स का हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल का हो गया, तो इस टाइम पीरियड में आके जो बच्चे के टेंसेस हैं वो और जो जेंडर की जो वर्ड्स यूज करते हैं वो बहुत बेहतर होने स्टार्ट हो जाएंगे।
इससे पहले पहले देयर आर चांसेस कि जो बच्चे जो हैं वो इस तरह बोले, अगर इफ ही इज अ गर्ल, इफ शी इज अ गर्ल, तो वो बोलेगा कि ना कि मैं भी बाबा के साथ जाऊंगा जाऊंगा, तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म। लेकिन अगर वो बच्ची जो है 3 से 3.5 साल में आ गई है, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में वर्ड्स के अंदर और टेंसेस वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यस्टरडे, द कॉन्सेप्ट ऑफ टुमारो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाद में करेंगे, आपने कर चुके हो ऑलरेडी, तो वो चीजें बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी विद टाइम। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कि जो कि बहुत ही समझ लें कि एक ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा ही आई बिलीव इज द डिफिकल्ट पार्ट कि अगर किसी को समझाना हो, आपको किसी बच्चे को कि हम ये कल करेंगे, अब कल कौन सा जो चली गई है जो आने वाली है, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को समझाएं तो। This is the second last stage, that is these 3 years and 5 months से लेके 4 years and 3 months। जब बच्चा इस कॉन्टेक्स्ट में आ चुका होगा तो he'll be using language to connect ideas। अब वो सवाल पूछना भी स्टार्ट करेगा आपसे, वो उसके जहन में आइडियाज आना स्टार्ट होंगे कि जो कि उसकी अपनी क्रिएटिविटी से आई हैं, जो आपने स्टोरीज उसको सुनाई हैं, जो आपने पूरे 3 साल तक आपने उससे बातें की हैं, उसका जो एक समय जो क्रक्स है वो उसके माइंड में एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है, तो अब जाके अगर अगर मैं बात करूं कि 3.5 साल से पहले पहले 3.5 साल से पहले पहले वी वर जस्ट वर्किंग ऑन हिज रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है कि जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ जैसे स्पंज में पानी एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी तरह हम उस बच्चे को इनपुट दे जा रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब करें, उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम हो रहा था। 3.5 साल के बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब वो अपने आइडियाज को कनेक्ट करेगा, अपनी बातों को एक्सप्लेन करेगा, अब वो कहानियां भी बनाएगा, थोड़ा बहुत वो झूठ बोलना भी स्टार्ट करेगा कि वो आ गई थी, उस तरह हो गया था, वो कैट आ गई थी, कैट जो है ना मेरा वो होमवर्क लेके चली गई, या मेरा टॉय लेके चली गई, तो टॉय ने कैट ने मेरी आइसक्रीम खा ली, समथिंग लाइक दैट। तो वो उसकी इमेजिनेशन, उस बच्चे को डांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसका आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, उसमें बता सकते हैं कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आप विद टाइम उसको सिखा सकते हैं। लेकिन अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चा इस तरह बोलता है, पहले ही उसको बिल्कुल ही उसको श्रग ऑफ कर देते हैं कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, तो वो भी गलत होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे, द किड इज लर्निंग, ही और शी डजंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग। अभी सिर्फ और सिर्फ उसने एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ली है, उसने अब सॉरी पहले उसने रिसेप्टिव लैंग्वेज को समझा है, अब वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पर आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे विद टाइम कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, उसको गिव हिम और हर टाइम, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होने दें, इंशाल्लाह उसके बाद राइट और रॉन्ग की तरफ जा सकते हैं आप लोग। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज जिसके बारे में बात करेंगे। ये 4 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स के बच्चे तक होगी। अब जो समझ लें कि आपने जो वो थिंकिंग कैप और अपनी जो सबर वाली कैप है वो आपने पहन लेनी है, क्योंकि द किड विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो हर बात में आपसे जो है ना वो सवाल पूछना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर बाहर प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऐसे हिल क्यों रहे हैं विंड से, और विंड क्यों चल रही है, ये बिस्किट में क्रीम क्यों है, थिंग्स लाइक वो एंड जो है इतनी छोटी क्यों है, कैट जो है वो बाहर क्यों घूम रही है, मतलब यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जिनके छोटे बच्चे हैं वो मेरी बात से काफी एग्री करेंगे इस बात पे कि ये बहुत अच्छा फेज होता है, इसमें इसमें बच्चे की लर्निंग बहुत ज्यादा हो रही होती है जी। तो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके फिर उसके अलावा जो डिफरेंट साउंड्स हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। साउंड्स लाइक कि उसमें जब माइटी पॉसिबल जब बच्चा स्पीच आ रही हो तो उसमें उसके जो साउंड्स थोड़े मुश्किल साउंड्स को हम बोलते हैं CH च, ठीक है, SH श, ये वाले साउंड्स आर कंसिडर्ड डिफिकल्ट साउंड्स। तो ये वाले साउंड्स भी उसके अब आने शुरू हो जाएंगे अच्छी तरह से। सो दिस इज इट, ये हमारे 14 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चे का प्लान बना सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। जो हमने बात की सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कम्युनिकेशन की बात की है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चाहता है इफ ही और शी इज विलिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपके बच्चे की क्रॉनिकल एज क्या है और उस वक्त उसकी एज विद रिस्पेक्ट टू दी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ द एज जो है वो कहाँ लाई कर रही है। तो वो हम वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम ऑडियंस को भी लर्निंग हो। अगर आप लोगों ने वो, मैं फाइल फिर से शेयर कर रहा हूँ, एक फॉर्म, दिस फॉर्म इज फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन।
तो ताकि हम आपको आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन हम आपको रिक्वेस्ट आपसे आप ईमेल करेंगे, ईमेल से आपसे रब्ता करेंगे और उसके बाद वी आर विलिंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये जो आपसे शेयर किया है ना, ये तो आपसे मैंने हार्डली 15-20 मिनट पे शेयर कर लिया है। ये एक डिटेल्ड, यानी कि हर स्टेज के अंदर फर्दर मतलब तकरीबन 15 और माइलस्टोन्स हैं, सब माइलस्टोन जिसको आप क्लिक कर रहे होंगे कि ये अचीव किया नहीं किया है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट, वो एक पूरी बुक है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल जर्नल, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ फॉर फ्री। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर भी उसको बना सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि व्हाट आई हैव लर्न सो फार अपने 2 साल की जर्नी के अंदर, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, ठीक है। तो इसलिए डोंट वेट कि कब स्कूल खुलेंगे, कब चीज़ें बेहतर होंगी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चाइल्ड एज सुन एज पॉसिबल। और उसके लिए ज़रूरी ये है, यू नीड टू गेट इक्विप्ड विद नॉलेज, विद मटेरियल्स, जिससे पॉसिबल आप लें, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, बस आप इंफॉर्मेशन जमा करें। और जमा करने के बाद मैंने बहुत सारे लोग देखे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ होता है, जब उनसे पूछा जाए कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स के आपने उसको अपने बेटे को उस पर आपने मार्क करना स्टार्ट किया, नहीं टाइम नहीं मिला हम लोगों को। तो देखिए, ये वाली चीज़ भी अच्छी नहीं रहती है आपकी। तो यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, कि आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा ना करें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसमें आप चैट में लिख सकते हैं, और हम इंशाल्लाह विद इन 5 to 10 मिनट्स अपने सेशन को एंड करेंगे। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दे कैन गेट बैक टू मी, आप फॉर्म फिल कर दें, हम आपको खुद ईमेल करेंगे, आपसे हम रास्ते में रहेंगे, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान फॉर पेरेंट्स। बहुत सारे मेरे पास प्लान्स हैं जो मैं खुद, आई विल बी शेयरिंग माय स्टोरीज एज वेल, कि मेरी वीडियोस भी आ रही हैं कि उसमें कि हाउ आई एम वर्किंग विद माय सन, उसकी क्या मसले मसाइल। ऐसा नहीं है कि बहुत आइडियल से सिनेरियो है विद माय सन, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। द पॉइंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू गाइस इज टू गिव यू व्हाट आई हैव लर्न इन 2 years। जो मैं 2 साल में सीखा है, अगर मैं आपको 2 घंटे में दे दूं तो उसमें आप लोगों की दुआएं मुझे मिलेंगी, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। सो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपने चैट सेक्शन में लिख सकता है, और वरना हम इसको फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। और जो है सेकेंडली, अगर कोई फीडबैक देना चाहता है अबाउट हिज चाइल्ड या जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो शेयर कि अभी उनका जो जिस पे वो काम कर रहे हैं, विषय को नाम ना लें किसी का, आप एज एनोनिमस लिख सकते हैं चाहें तो, कि वो बच्चा इस वक्त किस लेवल पे फॉल कर रहा है, और वो जो है एज कम्पेयर टू हिज क्रॉनिकल एज, और जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंटल एज है, वो कहाँ फॉल कर रहा है उसके अंदर। जी, उसके अलावा अगर कोई फॉर्म जो आपसे शेयर किया उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू गाइस कैन आस्क एज वेल, कि अगर आप लोगों को फॉर्म में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आई कैन इलैबोरेट के उसमें क्या आप लिखते हैं उस फर्दर। क्योंकि देखिए, ये हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें देखिए अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान आज, हाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि हमेशा से मैं आज भी, मैं ऐसा नहीं कि डिसार्ड हो गया हूँ, मैं आई एम वेरी, मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक पर्सन हूँ मैं, ठीक है। आई लव माई कंट्री, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यू डोंट हैव रिसोर्सेज, कि आपको हर चीज़ के लिए, जो ये काम हम लोग आपस में एज अ पेरेंट बैठ के कर रहे हैं, ये काम स्टेट का है, ये काम उन एनजीओज का है, उन इदारों का है कि जो हमें ये इक्विप करें। ये हमारा काम नहीं है कि हम जो है सर्च करके सारे काम करेंगे, ठीक है। तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अब जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं और जिनके पास वेल नेशनलिटीज हैं, दे आर गोइंग टू कनाडा, अमेरिका, और उनके बच्चों को फायदा हो भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अच्छे केसेस हैं कि जिसमें बच्चे जो है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में मूव कर गए हैं। आई बिलीव कि आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने बच्चों पर। जी, थैंक यू मिस मनाल और डॉक्टर मरियम, आप लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया, इट मीन्स अ लॉट।
ओके, डेफिनेटली आप सबके फीडबैक आ रहे हैं मेरे पास, और अगर कोई मुझे प्राइवेटली मैसेज करना चाहता है, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली मसला एक और भी है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो अगर स्पेशल बच्चे घर में पैदा हो जाए तो वो भी एक टैबू है कि हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारे घर में एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे मूविंग ऑन, किस तरह इस टैबू को ख़त्म किया जाए। और शुरू के जो 2-3 साल हैं वो तो पेरेंट्स इसी में लगा देते हैं किस तरह अपने बच्चों को छुपाएं सोसाइटी से, ख़ानदान वालों से, कि लोग जो है वो डिफरेंट नाम ना रखें। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जो एक जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पेशल नीड्स पेरेंट्स लाइफ गुजार रहे हैं, शायद दैट वुड बी द टफेस्ट लाइफ जो उन सबके लिए होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको, आप सबको आखिरत में भी और दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए, और डोंट लूज होप, और इस पर आप लोग काम करते रहें। तो आई बिलीव कि हम इसको फर्दर इसको जो है हम अब एंड पे रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम 2 बजे फिर से आएंगे। हम आई विल बी शेयरिंग टॉपिक एज वेल। आपने पेज जरूर लाइक कर लिया होगा, आप लोगों के ईमेल्स आ जाएंगे, हम आप लोगों को खुद इस बात की भी नोटिफिकेशन दे देंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन। सो अगर स्टिल आप लोगों को सवाल रह गया हो, कोई कम्युनिकेट ना कर पाया हो, they can email us, they can contact us on our Facebook page, or looking forward to see you guys again. It was nice talking to you guys. Okay, thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.